नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहते हैं, जो मित्र आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो जान लें कि AGTA की जो पूरी तैयारी है इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। अगर आप जो है चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक चीज़, आप लोग के लिए पूरा AGTA का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और पूरा सिलेबस आपको इस पर कराया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से, चाहे जब भी आप जुड़ रहे हैं प्लेलिस्ट में जाएं, एक सीरियल वाइज वहाँ पे वीडियो लगा दिया गया है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो है अपना नोट्स जो है उसी के साथ बनाते रहें, जिससे आप जो है सफलता का जो एक झंडा है उसको लहरा सकें और एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं 2018 का, ठीक है, AGTA का जो पेपर हुआ था 2018 का। आज उसमें हम लोग समान विज्ञान को देखेंगे। इसके पहले जो है हिंदी का जो है डाल दिया गया है प्रीवियस ईयर, जो 2018 में आया हुआ था। अगर आप लोग वो चीज़ नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लें, ठीक है। तो इसको भी देख लें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि जो है पिछले साल का पेपर किस स्तर का पूछा गया था और हमको तैयारी किस स्तर की करनी है। तो आइए देर ना करते हुए आज के जो है क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम विकल्प को चेक करते हैं क्या क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, चुंबकत्व नियम के लिए, सापेक्षता के नियम के लिए, कि गुरुत्वाकर्षण के लिए। तो यहाँ पे उनको किसके लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को जो है 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, थर्ड है पोटेशियम और मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सोडियम और कैल्शियम। तो आप जानते हैं कि जल की कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के कारण होती है और सल्फाइड के कारण होती है। और ये कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आइए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रेशम के कीड़ों का वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है। मतलब जो है रेशम पालन से संबंधित इसमें कौन सा है। क्या वो बेरी कल्चर है, या सेरी कल्चर है, लिटी कल्चर है, या पीसी कल्चर है। तो आप जानते हैं पीसी कल्चर यहाँ मछली से संबंधित है। तो यहाँ पे सेरी कल्चर जो आता है, सेरी कल्चर वो जो है रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर पे क्या पूछा गया, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर, फ्यूज, प्रतिरोधक और स्विच, ठीक है, यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं, पहले चारों विकल्प के बारे में देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या काम करता है। ट्रांजिस्टर जानते हैं कि ये जो है डायोड वगैरह में काम आता है। फ्यूज का काम क्या होता है कि जब घरों में जो है लाइट तेज़ी से आता है तो वो जो है वो कट जाता है, जिससे हमारा जो उपकरण वगैरह है वो बचा रहता है। ये फ्यूज जो है उसको बचाने का काम करता है। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध जो है विद्युत करंट को रोकता है उसको प्रभावित होने से। स्विच का काम होता है, अगर स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो पूरा जो हमारा वो एक पूरा परिपथ है वो पूरा हो जाता है और लाइट की सप्लाई होने लगती है। जैसे बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जल जाता है, या जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो वो परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्विच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन से पोषक तत्व में की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं सोडियम नहीं, कैल्शियम भी नहीं, आयोडीन जो है किससे रिलेटेड है? थायराइड ग्रंथि से। अभी हम लोगों ने जो है ये केमिस्ट्री में पढ़ भी रहे हैं, आयोडीन 131 का जो है उपयोग जो है थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। तो उससे भी रिलेट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, दीवारों से
प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पहले हम चारों विकल्प को देख लेते हैं। 9.4, 17.2, 17.2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, 17.2 मीटर सेंटीमीटर दोनों ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17.2 क्या होता है? वो मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर पे क्या है? 107 नंबर पूछा है क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोजोम लिखा है, उसको क्रोमोसोम पढ़िएगा, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। तो जिसमें 45 जो है गुणसूत्र होते हैं उसमें क्रोमोसोम टर्नर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 44। अब ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? ठीक, तो जेट विमान या जेट इंजन वेग संरक्षण का, रैखिक गति का, ठीक है, या जो है त्वरण का संरक्षण सिद्धांत, या वृत्तीय गति का संरक्षण सिद्धांत। तो यहाँ पे वो किस पे काम करता है? तो काम करता है संवेग संरक्षण पे वो काम करता है, लेकिन यहाँ संवेग संरक्षण नहीं लिखा हुआ है, रैखिक गति का संरक्षण लिखा है। तो अगर इंग्लिश में आप लोग देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उस गति को क्या कहते हैं? अर्थात आप एक ही रास्ते पर बार बार चलते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए आवर्ती गति तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आवर्ती नाम ना लिख के सीधा, आवधिक, एक समान और एक गैर एक समान। तो समान एक समान तो होगा नहीं, यहाँ पे आवधिक, आवधिक ही यही है पीरियाडिक। ठीक है, या आवर्ती गति। आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग जो है इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ पढ़िए टॉपिक कम से कम उसकी इंग्लिश पता हो। तो यहाँ पे पीरियाडिक हमको जो है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो सकता है हिंदी में, आवधिक यहाँ लिख दिया है, होना चाहिए आवर्ती। ठीक है, तो ये यहाँ पे आवर्धिक सही हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं पारद धातु या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में से एक का होना आवश्यक है? ठीक है, तो जो है अमलगम क्या होता है? पारा जो है, पारा एक धातु होती है, उसमें अन्य धातुएं मिली रहती हैं, उसे अमलगम बोलते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? पारा। अभी हम लोग जब धातु, अधातु और उपधातु वाला करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आगे है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो एसआई इकाई आपका हो जाता है यहाँ पे पास्कल सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्कल सेकेंड, या इसकी पॉइज भी होती है जो है इसका एक इकाई। ठीक है, अब हो गया 111। 112 नंबर पे हम लोग चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा हैबर प्रोसेस द्वारा उत्पादित किया जाता है? यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपके वो दिए हैं, जो है कुछ उत्पाद दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ओजोन है। तो अमोनिया जो गैस का निर्माण होता है उसकी विधि को क्या बोलते हैं? हैबर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबर विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया। आगे चलते हैं। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है उसमें पानी मिला दिया जाए तो जो कठोर पदार्थ है वो नीचे या भारी बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यार्निंग, या छानना, अवसादन, या ताड़ना, या थ्रेशिंग बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अगर इंग्लिश में आप आएंगे तो यहाँ अवसादन अगर नहीं समझ में आया तो सेडिमेंटेशन होता है कि जब भारी पदार्थ उसके तली में बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं अवसादन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे अवसादन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। प्रकाश के पथ में एक कौन सी वस्तु आने पर उसकी छाया बनती है? तो जो है प्रकाश के पथ में जब अपारदर्शी पदार्थ आएगा तभी उसकी छाया बनेगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक है, क्योंकि पारदर्शी अगर रहेगा तो उसमें से पदार्थ पार हो जाएगा प्रकाश की किरण, तो जो है उसकी छाया नहीं बनेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व में प्रतिरोध का काम करता है। तो प्रतिरोध का काम देखिए विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो विद्युत प्रतिरोध कौन लागू करेगा? प्रतिरोध ही लागू करेगा। ठीक है, प्रतिरोधक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्वों के
आपूर्ति करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, क्या उसको सरल खाद बोलेंगे, या उसको जैविक खाद, हरी खाद, या मिश्रित खाद? तो मिश्रित खाद होता है जो है उसको जो है 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्वों की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है कि उस दिन को वर्षा दिन कहेंगे जिस दिन कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी? तो जो है क्या 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 12.5? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर जिस दिन वर्षा होती है उस दिन को जो है हम वर्षा दिन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, रुई की एक गांठ का वजन कितना होना चाहिए? ठीक है, तो रुई की जो एक गांठ का वजन होता है वो 180 केजी होता है। आइए आप अगला है, सामान्य रूप में फार्म यार्ड खाद FYM में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो अगर आप लोग पढ़े भी हैं, ये सामान्य क्वेश्चन है, उसमें क्या उतना होता है 0.5 जो है उतना परसेंट जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया इस प्रकार जाना जाता है, अर्थात उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या उसको महावारी विज्ञान कहते हैं, या उसको एपियो या पीफ या तोसिस कहते हैं, या एपिस्टासिस कहते हैं, या प्रभावी कहते हैं? तो इसको एपिस्टासिस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पुणे में मौसम जो है कृषि मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1930, 1932, 1905, 1924। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1932 में की गई थी पुणे में। वर्तमान में इसका मुख्यालय अब जो है नई दिल्ली में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक फंगी एंड प्लांट्स डिजीज के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर KC मेहता, BB मंडूकुर, ठीक है, EG बटलर और डॉक्टर JF दस्तूर। तो यहाँ पे आप जो है क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BB मंडूकुर यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन 123 नंबर, एक कीट की रक्त शर्करा क्या होती है? क्या वो ग्लूकोज होती है? ग्लूकोज तो फलों वगैरह में पाया जाता है। मेनिटोल जो होती है, मेनिटोल, या ट्रेहलालोज, या मैनोज? तो यहाँ पे जो है ट्रेहलालोज जो है कीटों के रक्त शर्करा होती है, जो कि एक क्या होता है? एक डाइसेकेराइड होता है। आप लोग जानते होंगे एक होता है डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एक मोनोसेकेराइड, ठीक है, तो ये होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपसीड, अरहर, हाइब्रिड, मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन क्या है? 1:50, 1:100, 1:60, 1:80। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जो है 100 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादन कौन सा देश है? तो विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादन अपना देश जो है भारत ही है। किसी में भी रेशम उत्पादन कोई भी पूछे उसमें भारत ही है, और भारत में अगर अग्रणी राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक इसका अग्रणी राज्य है। तो ये जो है 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे साइंस में, इसको हम लोगों ने देख लिया। इसमें से आप देख पा रहे होंगे तो साइंस का जो है 17 से 18 क्वेश्चन ही पूछा गया, और बाकी 7-8 क्वेश्चन जो है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से पूछ लिए हैं। तो यहाँ तक हम लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि साइंस का जो है बेटे 17-18 ही रखा, और कृषि विज्ञान का इसमें 7 क्वेश्चन घुसा दिया, और जो है कृषि का अलग से 25 क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का वेटेज थोड़ा सा रखा हुआ है, तो आप लोग जो है एग्रीकल्चर जो है पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और एग्रीकल्चर की क्लासेज हमारे जो है चैनल पे चल रही हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट अच्छे से बना दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।